एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.3 का पार्ट 3। ओके, दैट विल बी द लास्ट पार्ट और लेसन का नाम है द कॉल ऑफ द सॉइल। ओके, तो इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो देवू हांडा है उन्होंने आखिरकार वो जो राइटर है अपने उनसे वो मिले थे और उनको बताया था कासबाई जो क्वालिटी है ना राइस की, उसके बारे में। नाउ ही इज शोइंग हिज रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स जो पछतावा होता है ना अपने को कोई भी चीज के लिए। सो इन दिस पार्ट ही इज शोइंग द रिग्रेट दैट व्हाई आई शिफ्टेड टू द हाइब्रिड वंस। क्यों मुझे आज कासबाई के बारे में सब कुछ मालूम है। आई नो द क्वालिटी ऑल्सो, आई नो द वेराइटी, आई नो द फ्लेवर ऑफ इट, हाउ द एंगेजिंग फ्लेवर इट वॉज हैविंग, बट स्टिल व्हाई आई शिफ्टेड टू द अदर ब्रीड्स, अदर वेराइटीज। तो ये जो उनका रिग्रेट है ना, जो पछतावा है, वो बता रहे हैं ये पार्ट 3 में। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स ही टोल्ड दैट फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द सीड्स। उन्होंने फिर राइटर को कहा कि आपको सीड्स कहाँ से मिल सकते हैं, वो उन्होंने राइटर से बोल दिया है। एंड नाउ राइटर इज गोइंग टू मीट दैट ओल्ड लेडी इन द फॉरेस्ट, इन द विच वॉज मच आउटस्कर्ट्स। वो जो एरिया था, वो जो विलेज था छोटा सा, वही वो औरत की, वो जो लेडी है ना जिससे अभी राइटर को सीड्स मिलने वाले हैं, वो लेडी की बस वही दुनिया थी। उसको कुछ भी नहीं मालूम था कि हाइब्रिड्स क्या होते हैं। शी माइट नॉट इवन नो अबाउट दैट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट वेयर अबाउट्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। उसको कुछ भी मालूम नहीं, उसको बस कासबाई मालूम है और उसके पास में वो सीड्स है। तो अभी राइटर को आखिरकार में सीड्स मिल जाते हैं और उसने फिर वो ओल्ड लेडी को पैसे भी दे दिए उसके, और जो खुशी देखी उसके चेहरे पर, और वो जो बोल रहे कि आज मतलब उनको जो सेटिस्फेक्शन मिला कि अब मैं कासबाई ग्रो कर सकता हूँ। और यही जो पीपल है ना, यही रियल पीपल है जिनको डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस रहती है हमारे एंगल से, प्रोग्रेस इज समथिंग डिफरेंट। रोड्स बना लिए, डैम्स बना लिए, चांद पे चले गए। ओके, दिस वॉज ऑन वॉट एवर दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स आ गए, सबके हाथ में मोबाइल्स आ गए। दिस इज द प्रोग्रेस फ्रॉम आवर एंगल। लेकिन वो जो लेडी है उसके लिए प्रोग्रेस का मतलब बस वो जो जगह है वहीं पे रहना, खुशी से रहना, कासबाई का ग्रो करते रहना, एंड नॉट मतलब वो कोई झंझट में ये सब चीज़ों के पढ़ना ही नहीं चाहती है, उसकी दुनिया बस वही है। सो आखिरी में जो सेंटेंस है ना, इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल वन। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेसन। ओके, अब बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि हम अभी ये जो सभी लेसन जब अपने हो जाएंगे, आई एम टीचिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेट बोर्ड। आई टीच टू CBSE ऑल्सो। ओके, तो CBSE के 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के भी क्लासेस में लेती हूँ, और ये स्टेट बोर्ड की 8th to 12th लेती हूँ ऑफ इंग्लिश। और जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हम अभी विल मूव टुवर्ड्स द ग्रामर एंड एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दीज लेसन्स। तो हम जब वो ग्रामर ले लेंगे, उसके बाद में जब समर वेकेशंस आएंगे, एट दैट टाइम ऑल्सो, नाउ ऑल्सो आई एम टेकिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर व्हेन वी ऑल फिनिश विद दैट ग्रामर्स एंड ऑल दैट whatever that is needed for your exams, उसके बाद में हम यहीं पे ये YouTube चैनल पे या फिर कोई दूसरा एक चैनल स्पेशली खोल के ना हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट 3. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. फिर मैंने पूछा उनको कि आप इतना अनहैप्पी हो हाइब्रिड से, तो आपने शिफ्ट क्यों किया? Why you did not stick to the Kasbai only? No one forced him to, did they? फिर मैंने पूछा कि आपको तो किसी ने फोर्स नहीं किया होगा ना, ऑब्वियसली, कि नहीं आपको शिफ्ट करना ही है, कासबाई को छोड़ो और हाइब्रिड्स पे चलो। He smiled and replied that their field did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field done has Kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. फिर उन्होंने कहा कि क्या है ना कि मेरे जो ये है, मेरा जो फील्ड था उसको कंपाउंड नहीं था, और जब वो कासबाई की पूरी खेती हो जाती थी तब क्या होता था कि कैटल को मतलब एक ट्रीट ही मिल जाती थी। मेरे वो जो अंदर घुस के आते थे फील्ड में और सब पूरा खा लेते थे सब चीज़ें, तो वो उनके लिए ना एक ट्रीट ही थी, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. Lamented मतलब क्या है? Made a passionate expression of grief. आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है, you are feeling very sad and you are expressing with that sadness, that is called lamentation.
सो यहाँ पे वो लैमेंट कर रहे हैं, वो उनको दुख हो रहा है ये बोलते वक्त में कि कभी कभी आपको यू हैव टू फॉल इन लाइन, मतलब आपको ना द मीनिंग ऑफ दिस इज बिहेव अकॉर्डिंगली, आपको आपकी सोसाइटी के अनुसार वो जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से कभी कभी चलना पड़ता है, अदरवाइज दे विल आइसोलेट यू. दिस इज द फियर एंड एट दैट टाइम वॉज ऑल्सो दिस वॉज द फियर इन माई माइंड कि अगर मैं कासबाई के ऊपर ही टिका रहा, मैंने अगर उसको छोड़ा ही नहीं तो ये लोग मुझे आइसोलेट कर देंगे, तो मुझे वैसा नहीं करना है खुद को, इसलिए फिर मुझे लोगों के साथ में मुझे अकॉर्डिंगली जैसा वो बोल रहे हैं मुझे वैसे ही करना पड़ा. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. हाँ ये तो होता है. उन्होंने कहा कि हाइब्रिड्स का जो एक ये रहता है ना क्रॉप, वो एक सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा पानी लेता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स चाहिए. ये करने के बाद में फर्स्टली यू विल गेट मैक्सिमम यील्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रॉप आएगा, आप बहुत खुश भी होंगे, लेकिन बाद में ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बाद में बहुत कम 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 देने लगती है सॉइल. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they use. और अगर आपको ये रिडक्शन नहीं चाहिए, ऑब्वियस किसी को नहीं चाहिए होगा कि मैंने अगर 10 या फिर पकड़ लो 1 क्विंटल मैंने ले लिया है अभी ये पूरे सीजन में, देन आई वुड लाइक टू हैव द सेम, रादर आई वुड ट्राई टू ग्रो मोर, है ना. मैं तो ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करूंगा, 1 क्विंटल से भी ज्यादा, फिर मैं 2 ले लूंगा, फिर मैं 3 के लिए जाऊंगा, लेकिन इसके लिए वो सॉइल तैयार ही नहीं है अभी, तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ज्यादा उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. Insatiable means what? Impossible to satisfy. जैसे कि ये जो नए हाइब्रिड्स हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा जिसको फेवर करते हैं, वो हाइब्रिड्स शायद उनको ना ज़्यादा भूख है पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, जो मेरे कासबाई को नहीं थी. He told us that even when there were flash floods in 60s, Kasbai had stood its ground. Flash मतलब क्या? Flash मतलब sudden. जब अब वो बोल रहे हैं, अब वो कहानी बता रहे कासबाई की कि why it was so good. कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा वो अच्छा है, क्यों अच्छा है, तो वो बोल रहे कि जब सडन एक फ्लड आए थे, बहुत ज़्यादा एक बहाव आया था पानी का, फ्लड्स आए थे ना, तब भी कासबाई जो था वो बहुत ही स्टिफली स्टूड ऑन द ग्राउंड. बाकी के सब क्रॉप्स चले गए थे, बह गए थे पानी में, लेकिन कासबाई वहीं के वहीं डटा रहा था. Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. जब फ्लड्स खत्म हो गए, जब थोड़े से कम हो गए, वो जो पूर आता है ना, पानी का जो बहाव आता है, वो जब थोड़ा सा कम हो गया, तब सब लोग विलेज में वापस आने लग गए. तब उन्होंने देखा कि कासबाई कैसे खड़ी है अपनी जगह पर अभी भी, और बाकी के सब क्रॉप्स चले गए हैं. Such was the strength of the rice, but look what we have done. He rued. Rued means what? Regret. Again, regret means कोई चीज के लिए आपको पछतावा होना. तो आज भी वो बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया. देखो कासबाई कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसने इतने बड़े बहाव में, पानी के बहाव में भी अपना साथ, हमारा साथ नहीं छोड़ा. वो धरती को पकड़ के, सॉइल को पकड़ के अभी भी खड़ी है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस राइस. ये क्वालिटी है ये राइस की. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. Reminiscing means what? Remembering a story about a past event. जब आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं किसी को, स्पेशली ओल्ड पीपल को, तो वो ना पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती है उनके दिल में, और वो सब बातें आपको बताने शुरू हो जाते हैं. तो हमने उनको थोड़ा सा रिमेम्बर कर दिया कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of Kasbai. वो श्योर थे कि उनके पूरे विलेज में एक भी ऐसा विलेजर नहीं होगा जो आज कासबाई का सीड लेता होगा, वो क्रॉप को ग्रो करता होगा. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, आसारवरी. आसारवरी नाम का एक दूसरा विलेज है हिल की, मतलब जो
फुट हिल्स होते हैं ना, वहाँ पे माउंटेन्स के फुट हिल्स पे एक विलेज है, और हेमलेट मीन्स व्हाट? हेमलेट मीन्स अ स्मॉल सेटलमेंट, एक छोटी सेटलमेंट है, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है आसारवरी नाम का। We bid farewell to Devu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. और जो ये देवू हांडा है, उन्होंने फिर हमको आशीर्वाद दिया, वो बोले, ब्लेसिंग्स दिए, बोले कि महालक्ष्मी जो है ना वो आपको ज़रूर कासबाई के सीड्स दे देगी, किसी से ऐसे पर्सन से मिलवा देगी जो आपको कासबाई का सीड दे दे। टू बिड फेयरवेल, सी दिस इज अ फ्रेज अगेन, दिस मीन्स टू से गुड बाय। फिर हमने उनको गुड बाय किया और हम चल पड़े अभी कासबाई के सीड के, वो जो हमको देने वाला था ऐसा पर्सन, उसकी तरफ। In Asarwari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. Dialect means जो बोली होती है, वो जो भाषा होती है वहाँ की particularly, तो वो पर्टिकुलर भाषा जो है ना वहाँ की, जहाँ पे विलेजेस वगैरह बात करते हैं जो लैंग्वेज में, तो वो उससे हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, इसलिए हमने वो गांव के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ना हमारी हेल्प करो, किसी को हमारे साथ में भेजो। He sent his assistant Jeevan with us into the hills. After a half an hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Boripada. Boripada is again a small village in Nashik. तो वहाँ पे अब वो जीवन को उन्होंने दे दिया, वो जो सरपंच था उन्होंने उनका जो असिस्टेंट था ना जीवन, उसको हमारे साथ में दे दिया। फिर वो और हम चले, आधा घंटा चलने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था। डिचेस मीन्स व्हाट? नैरो चैनल्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ से हम गए, स्क्रैम्बलिंग करते गए, बस मूविंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। एंड रॉक्स एंड ग्रेवल मीन्स आपने देखे होंगे जो नदी किनारे वगैरह जो छोटे छोटे रेत होती है ना, दैट वाज वेरी शाइनिंग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सी रेत होती है, या छोटे छोटे या बड़े बड़े भी स्टोन्स होते हैं, दे वर वेरी शाइनिंग, दे दैट इज व्हाई दे आर सो स्मूथ, दे आर वेरी स्मूथ टू टच, दे आर कॉल्ड पेबल्स। तो उसका ही जो छोटा फॉर्म होता है दैट इज द ग्रेवल। ओके, छोटे होंगे तो पेबल्स बोलेंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं हाथ में अगर हम उसको टच करें तो, और मतलब उनमें ना कुछ ऐसे क्रैक्स या फिर ऐसे कुछ नहीं रहता, रफनेस नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड द पेबल्स, और उसका फॉर्म छोटा, दैट इज द ग्रेवल्स। तो हम वो ग्रेवल्स और ये सब में से चले, रॉक्स में से, और छोटा सा एक हैमलेट था बोरीपाड़ा में, हम वहाँ पे अभी पहुँच गए हैं। There were just 2 ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. Ramshackle means what? In a state of severe disrepair. इतना ज़्यादा खराब सा एक घर था, ऐसे कुछ घर थे ना कि हमको डाउट होने लगा कि क्या हम सही जगह पे पहुँचे हैं। A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us very with curiosity. अब एक वही घरों के एक घर के सामने ना एक wrinkled मतलब फेस पे जो झुर्रियाँ होती है ना बूढ़े लोगों के, एजेड लोगों के, वो ऐसी एक औरत वहाँ पे बैठी थी और वो हमको बहुत ऐसी क्यूरियोसिटी से देख रही थी कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. Crucial means which is very very important. अब जब हम उसके पास में पहुंचे तब हमने जीवन को इशारा किया कि अब पूछो तुम, हमारा क्या क्वेश्चन था वो पूछो। She muttered in reply and we looked at Jeevan for a quick interpretation. उसने कुछ तो भी कहा वो औरत ने, हमको obviously हमको समझ में नहीं आया। फिर हमने जीवन की तरफ देखा और कि भाई क्या बोल रही है ये। He broke into smile and informed us that she did have the rights and wanted to know who we were and why we wanted it. उसने कहा कि ये औरत बोल रही है कि हाँ उसके पास में सीड्स है, वो जानना चाहती है कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमको ये सीड्स क्यों चाहिए। So at last they got these seeds here. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. अब ये सुन के ना कि मेरे पास में कासबाई की सीड्स है, ऐसा कोई जब तब बोलता है कि जब एफर्ट्स इतने ज़्यादा लिए जाते हैं, आप इतने ज़्यादा वो कासबाई सीड्स को लेके इतने ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, यू आर लॉन्गिंग टू गेट दैट, एंड एट दैट टाइम व्हेन समबडी इज सेइंग दैट यस आई एम हैविंग इट, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी। ऐसी ही खुशी राइटर को भी हुई और वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ऐसे स्ट्रेट फेस रखना, बिना किसी एक्सप्रेशन का पूरा ब्लैंक फेस रख के वो औरत के सामने खड़े रहना, मुझे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा विश हुई कि मैं जाके उसको हक करूँ।
After searching for months, we had found the elusive kasbai. Elusive means difficult to find, catch or achieve. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसको हम कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, टू अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसी चीज़ हमको मिलना, दैट इज़ व्हाट इल्यूसिव, वो हमें मिल गया है अभी कासबाई. वी एक्सप्लेन टू हर दैट वी वर फ्रॉम पेट नियर बाय एंड वी नीडेड द सीड्स टू ग्रो इट. हमने बताया कि हम पेट जो जगह है वहाँ से आए हैं और हमको किस लिए चाहिए कासबाई. वी आस्क्ड फॉर 10 kilograms ऑफ राइस. शी मटर्ड एंड स्काउल्ड. वो कुछ तो भी बोली दिल ही दिल में. जब उसने सुना कि हमें 10 किलो राइस वो सीड्स चाहिए, तब हम वो ऐसी फ्रॉन हुई. फ्रॉन मीन्स व्हाट, ऐसे आपके जो फोरहेड पे आईब्रोज जो ऐसे हो जाते हैं ना रिंकल से थोड़े से, दैट इज फ्रॉनिंग. जीवन इंटरप्रेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज एंड ऑल्सो डिड नॉट हैव अ वेइंग स्केल. वो क्यों ऐसी कर रही थी? क्योंकि उसके पास में ना तो वेइंग स्केल था, उसके पास में जैसे तराजू होता ना, वो तराजू भी नहीं था, और वो पेट विलेज के बारे में भी कभी उसने सुना नहीं था. She was willing to give the seeds only in baskets. वो बोली कि मैं बास्केट में दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में तराजू ही नहीं है. We asked for a single basket of rice and जीवन told us to pay her something. अब उसने हमें एक बास्केट फुल दे दिया राइस, वो सीड्स एक ही बास्केट लिए हमने, और जीवन ने कहा कि आप उसको कुछ अभी दे दो. I handed over 100 rupee note and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. She nodded her head in approval. फिर मैंने ना मतलब राइटर ने उनको वो औरत को 100 रुपए का नोट दे दिया और वो औरत खुशी से हंसी. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. जब हम जा रहे थे, फेडिंग सनसेट, जब सनसेट हो रहा था, सनराइज जो होता है या नून का जो सन होता है, इट वॉज वेरी ब्राइट वन, है ना, और जब सनसेट होने लगता है, इट वॉज द फेडेड वन, जो ब्राइटनेस है उसकी कम होती है, दैट इज कॉल्ड इट इज फेडेड. तो ये जो सनसेट था और तब वो रिंकल्ड फेस था वो ओल्ड लेडी का, हम उसको बाय बाय करके जा रहे थे ना, तब हसल एंड बसल मीन्स व्हाट, नॉइजी, वो जो बहुत ज़्यादा नॉइजी एक चीज़ रहती है सिटी की, उससे हम यहाँ पे आए थे. बहुत ही ज़्यादा शांत क्वाइटर एरिया था, ये प्लेस थी, जगह थी, और हमने यहाँ पे जाना है कि कौन है रियल पीपल ऑफ इंडिया, जिनको बेचारों को अपने ये जो एरिना है, जो उनका जो इनकी विसिनिटी है जहाँ पे वो रहते हैं ना, वो एरिया से दूर दूसरा भी कोई विलेज है वो उनको मालूम ही नहीं. दे आर नॉट नोइंग अबाउट द हाइब्रिड्स, दे आर नॉट नोइंग अबाउट एनी ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज, बट दे आर वेरी हैप्पी. So this is the real India, this is the real people of India, he is saying. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. ये वही लोग हैं जिन्होंने आज भी नेचर का जो बैलेंस है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स है या फिर अलग टाइप के जो वेराइटी ऑफ सीड्स है या फिर ट्रीज है, ये सब उन्होंने ही संभाल के रखे हैं. बिकॉज दे डोंट नो द टेक्नोलॉजीज. अगर यहाँ तक टेक्नोलॉजीज आ गई तो पूरा सब कुछ अपने सिटी के जैसा ही हो जाएगा. देयर वुड अगेन द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, राइट. तो यही वो लोग हैं, दिस इज द रियल इंडिया. राइटर इज सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत है, ये पूरा हसल एंड बसल से पूरा दूर है, और ये वही रियल पीपल ऑफ इंडिया है जिन्होंने आज तक बायोडाइवर्सिटी नेचर की संभाल के रखी है. They had never heard of hybrids, fertilizers or pesticides. They just grew their rice and ate what they got. उन्होंने कभी भी hybrids का नाम नहीं सुना. What is pesticide they don't know. What are fertilizers they don't know. जब जो वो grow करते हैं ना, वो बस खा लेते हैं. That is their life. The old lady we met had probably never left बोरीपाड़ा. ये जो ओल्ड लेडी के बारे में हम बता रहे थे, वो शायद उसने कभी बोरीपाड़ा जो उसका विलेज है वो कभी छोड़ा ही नहीं होगा. Her world was unspoilt by progress. See, this is beautiful sentence. उसका जो ये पूरी ये जो दुनिया है उसकी, बोरीपाड़ा छोटा सा विलेज, वही उसकी दुनिया है. वो प्रोग्रेस नाम का जो एक वर्ड है उससे अनस्पॉइल्ड है. प्रोग्रेस ने ये विलेज को या ये औरत की जिंदगी को छुआ भी नहीं है, स्पॉइल नहीं किया है. सो हियर
writer is saying that progress spoiled the world. Obviously, yes. एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल दैट, और मुझे ये बात की बहुत ज़्यादा खुशी है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 3 parts ऑफ दिस लेसन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. अगेन आई रिमेंबर, I just remind you that what we are going to do next. ये पूरे lessons खत्म होने के बाद में we are going to start with the grammar part, exercise part, and after that we are going to start with the English, spoken English classes, right? So if you just have a subscribed my channel, then it is okay. Thank you so much for that. आप जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. थैंक यू.